लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में हर दर हार झेल रहे कांग्रेस के कर्ता धर्ता राहुल गांधी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितने निचले स्तर तक गिर गए हैं, इसका खुलासा विदेशी मीडिया रिपोर्ट और भारत विरोधी संस्थानों के साथ उनके संबंधों को लेकर हुआ है। राहुल गांधी अभी तक तो देश में विदेशों में जाकर भारत और मोदी सरकार की बुराई करके देश को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब उन पर साफ साफ देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी भारत विरोधी कॉकस के त्रिकोण के केंद्र बिंदु बन गए हैं। इसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरेस और अमेरिका की कुछ एजेंसियों के साथ उनके फाउंडेशन हैं। त्रिकोण के दूसरी तरफ नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में संचालित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसे OCCRP भी कहा जाता है, इसके एक समाचार पोर्टल है यह। और त्रिकोण के तीसरे कोने में सबसे महत्वपूर्ण खुद राहुल गांधी हैं। ये मिलकर महान भारत के साथ उच्चतम स्तर की गद्दारी को अंजाम देने की साजिशों में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के गुर्गे या मुख्य सलाहकार विजय महाजन और योगेंद्र यादव जैसे कई लोग हैं जो इन नापाक साजिशों में उनके साथ जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल और भारत की बढ़ती ताकत हजम नहीं हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का लगातार तीसरी बार सत्ता में आना राहुल एंड कंपनी को हजम नहीं हो रहा है। उनके गले यह भी नहीं उतर रहा है कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया में तेजी से एक शक्ति के तौर पर स्थापित हो रहा है। देश ने हर क्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार तेजी से किया है। हम आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को रोकने के लिए समय समय पर विदेशी साजिश हो रही है। दोस्तों, हम इस खबर में बहुत कुछ बताने जा रहे हैं और आप किसी भी उम्र के हों, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कम से कम 2 ग्रुपों में भेज दीजिए, व्हाट्सएप या फिर किसी भी ग्रुप में आप इसे भेज सकते हैं। और दोस्तों, कम से कम 18 साल का जो युवा नया वोटर बनता है उसको ये सारी जानकारियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो फिल्मी गाने और हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की हीरोइन और हीरो के प्रदर्शनों को ही देखता रहता है। कम से कम ये सारी बातें जब उनको पता चलेंगी तब वो जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ रखे हैं उससे उनसे निजात मिलेगी। दोस्तों, आपको लगता है कि हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप कम से कम 50 रुपए नीचे दिए गए नंबर 9717 है 458653 पर हमें भेजें। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए विदेशी एजेंसी और संगठन सक्रिय हैं। जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों की मदद से भारत की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए कई फर्जी और भ्रमित करने वाले रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब इसका खुलासा हो रहा है कि राहुल गांधी भी सोरेस जैसे भारत विरोधी साजिशकर्ताओं और OCCRP जैसे संगठनों के लिए टूल का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस संगठन की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के घेरने की असफल कोशिश भी कर चुके हैं। नीदरलैंड की OCCRP भारत विरोधी जॉर्ज सोरेस और राहुल का कनेक्शन सामने आया है। इस तरह की एक साजिश का खुलासा एक फ्रेंच पब्लिकेशन ने किया है। उसने अपनी खोज रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP किस तरह से
भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ओसीसीआरपी को अमेरिका से फॉरेन फंडिंग मिलती है और इसका सीधा कनेक्शन भारत विरोधी अमेरिकी अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरेस के साथ है। ओसीसीआरपी की स्थापना पत्रकार डू सुलिवन और पॉल राडू ने 2006-2007 में की थी। सुलिवन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग यानी कि सीआईआर के संपादक के रूप में कार्यरत थे और राडू ने शुरुआती रोमानियाई केंद्र के साथ काम किया था। हम आपको अब ये बताते हैं कि दरअसल क्या है ओसीसीआरपी और कैसे किसकी फंडिंग से करता है ये काम। कहने के लिए तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट पर काम करता है। ओसीसीआरपी का दावा है कि दुनिया भर में उसके पास पत्रकारों का नेटवर्क है जो उसके लिए मनचाहा काम करते हैं। ओसीसीआरपी खुद को स्वतंत्र संगठन बताता है, लेकिन वह चलता कैसे है इसको लेकर विवाद हो रहा है। यह सार्वजनिक है कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी एजेंसियों से उसे भारी फंड मिलता है। अब इसको लेकर यह सवाल के घेरे में है। फ्रेंच अखबार मीडिया पार्ट ने 2 दिसंबर को एक खोजी आर्टिकल में संगठन की पोल खोली है। इस आर्टिकल में ओसीसीआरपी के बारे में कहा गया है कि इसके और अमेरिकी एजेंसियों के बीच गुप्त संबंध हैं। ओसीसीआरपी की नीति नियंता अमेरिकी एजेंसियों के इशारे पर चलते हैं। फ्रांसीसी अखबार ने खुलासा किया है कि अमेरिकी सरकार ने ओसीसीआरपी को वेनेजुएला में भ्रष्टाचार का खुलासा करने और उससे लड़ने के लिए $1,73,324 दिए। जरा इसको रुपीस में कैलकुलेट कीजिए तो आपका माथा चक्करा जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सरकार से दुश्मनी जग जाहिर है। ओसीसीआरपी में भारत की वैक्सीन के खिलाफ लेख, राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी किस तरह जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी के आदेश का पालन करते हैं, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। मिसाल के तौर पर जुलाई 2021 में जब कोविड का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जा रहा था, तब ओसीसीआरपी ने एक लेख प्रकाशित किया कि ब्राजील ने भारत में कोविड वैक्सीन 19 के लिए $324 मिलियन के अनुबंध से हाथ खींच लिया। भारत उस समय कई देशों को वैक्सीन दे रहा था। इस तरह की रिपोर्ट भारत और उसकी वैक्सीन की इमेज खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। दिलचस्प तथ्य यह है कि ब्राजील में वैक्सीन रद्द होने की बात 1 महीने से अधिक समय से सार्वजनिक होने के बावजूद ओसीसीआरपी ने जुलाई 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और अगले ही दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल ओसीसीआरपी आदेश देती है और राहुल गांधी उसका पालन करते हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद और उसे आधार बनाते हुए राहुल और कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार के साथ वैक्सीन पर भी हमला बोला था। अब हम आपको बताएंगे कि दरअसल ओसीसीआरपी के माध्यम से राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को कैसे कठपुतली का काम कर रही हैं। यहाँ इस बात का प्रमाण दिया गया है कि यह विदेशी समर्थित नेटवर्क किस प्रकार भारत के हितों को कमजोर कर रहा है। कड़ी से कड़ी जोड़ने पर साफ पता चलता है कि राहुल गांधी कैसे देश के खिलाफ विदेशी साजिशकर्ताओं के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। यह स्पष्ट पैटर्न दिखता है कि कैसे राहुल गांधी न केवल राष्ट्रीय हितों को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि उन ताकतों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत की संप्रभुता को अस्थिर करना चाहते हैं। राहुल के विदेशी कनेक्शन के कुछ उदाहरण भी हैं। सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा भारी वित्त पोषित ओसीसीआरपी विश्व स्तर पर भारत विरोधी कहानियों को आगे बढ़ाता है।
सोरस फाउंडेशन के वीपी सलील सेठी ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। इस पर राहुल के विदेशी संबंधों पर भी सवाल उठे थे। ओसीसीआरपी के सीधे संबंध रखने वाले एक प्रमुख कांग्रेस फंड राइजर आनंद मैग्रेल ने शर्जील इमाम दिल्ली दंगे के आरोपी को चीनी फंड दिया। राहुल गांधी की बार बार की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आसानी से भारत पर हमला करने वाली ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के अनुरूप हो जाती है। चलिए हम आपको अब बताते हैं कैसे पेगासस स्पाईवेयर यानी ओसीसीआरपी 18 जुलाई 2021 को प्रकाशित हुआ। राहुल 19 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को देखें तो ओसीसीआरपी ने वैध जांच को खारिज कर दिया, राहुल को निर्दोष बताया और भारत की न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर किया। राहुल गांधी ओसीसीआरपी के भारत विरोधी एजेंडे का समर्थन करना जारी रखते हैं, जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। सोरस ओसीसीआरपी की दोस्ती पर फ्रेंच अखबार ने रिपोर्ट में खुलासा किया है। फ्रेंच मीडिया पार्ट की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि अरबपति सोरस ने डू सुल्विन द्वारा स्थापित ओसीसीआरपी को वित्त पोषित किया। 2023 में ओसीसीआरपी पत्रकारों को भेजे गए एक ईमेल में सुल्विन ने स्वीकार किया कि यह ज्यादातर सच था। उनके एनजीओ ने अमेरिका के खिलाफ स्टोरी नहीं बनाई क्योंकि इसके सभी बजट का भुगतान वॉशिंगटन और जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा किया गया था। डू सुल्विन यानी कि ओसीसीआरपी के कोको फाउंडर ने लिखा, जॉन गोएट्स जर्मन टेलीविजन एनडीआर के रिपोर्टर यह प्रचार कर रहे हैं कि ओसीसीआरपी के किसी कर्मचारी या सदस्य ने उन्हें बताया कि ओसीसीआरपी अमेरिका पर स्टोरी नहीं करता। यह आपकी राय है और ठीक है, और शुरुआत के वर्षों में यह ज्यादातर सही थी क्योंकि हम अमेरिकी सरकार या सोरेस के पैसे का इस्तेमाल अमेरिका पर स्टोरीज के लिए नहीं कर सकते। जॉर्ज सोरेस का भारत के विरोध में ये कैसा कनेक्शन है, आप खुद समझ लीजिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको लगता है हम बहुत मेहनत से चिल्लाकर और आप तक जो है खबरें पहुंचाते हैं, तो आप हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजें। दोस्तों, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ओसीसीआरपी की फंडिंग का बड़ा हिस्सा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से आता है। यह फाउंडेशन भारत विरोध के लिए कांग्रेस को फंडिंग करता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। ऐसे में ओसीसीआरपी को करीब 70% फंड सोरोस से आता है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस अपनी भारत और मोदी विरोधी बयानी को लेकर चर्चा में रहते हैं। हम आपको हिंडरबर्ग की रिपोर्ट पर संसद में सुधांशु त्रिवेदी के उठाए गए सवाल को भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि पिछले 3 सालों में संसद का सत्र शुरू होते ही भारत के सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हित के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जा रही है। संबित पात्रा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उच्चतम दर्जे का गद्दार बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद के बाहर इस चीज का जिक्र कर चुके हैं। हिंडरबर्ग की भ्रामक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और 10 अगस्त को हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई। 25 नवंबर से वर्तमान सत्र शुरू हुआ और 20 नवंबर को एक अमेरिकी कोर्ट के आर्टिनी की रिपोर्ट जारी हुई। क्या यह एक महज संयोग है? बीजेपी सांसद ने कहा कि 20 जुलाई 2023 को संसद का सत्र की शुरुआत होने वाली थी और 19 जुलाई को मणिपुर का वीडियो भी सामने आया था। ये तो आप सबने सुना ही होगा।
उन्होंने कहा था कि क्या महज ये एक संयोग है। बीजेपी सांसद ने एक के बाद कई रिपोर्ट का जिक्र कर भारत को अस्थिर करने की साजिश के जिक्र का खुलासा किया था। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा था, यह संयोग है या प्रयोग। बीजेपी सांसद ने कहा था कि किसानों को लेकर रिपोर्ट आई 3 फरवरी 2021 को और बजट सत्र की शुरुआत हुई 29 जनवरी 2021 से। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021 को और मानसून सत्र की शुरुआत होती है 19 जुलाई 2021 से। 31 जनवरी 2023 से भारत का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है। जनवरी 2023 में संसद के सत्र की शुरुआत होती है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री लाई जाती है। 20 जुलाई 2023 को भारत के संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर हिंसा का वीडियो 19 जुलाई को सामने आता है। सत्र शुरू होने से पहले ये ऐसा क्यों हो रहा है? 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन को लेकर एक रिपोर्ट छपती है। जिस समय भारत में आम चुनाव हो रहे होते हैं, वर्तमान सत्र 25 नवंबर यानी कि जो बीता सत्र है नवंबर का, वो शुरू हुआ। उस समय 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के अटॉर्नी ने भारत के एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार संसद में अडानी के मुद्दे को लेकर अवरोध डालने में लगी रहती है। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि आप सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत के शेयर मार्केट को टारगेट किया जा रहा है। भारत के उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी संसद के सदस्य हैं। एलओपी राहुल गांधी देशद्रोही हैं। जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी को फंडिंग करते हैं। ये देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। यह मुद्दा गंभीर है। देश की एकता और संप्रभुता का मुद्दा है। कुछ ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया ने इसका खुलासा किया है। राहुल गांधी भी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं। आइए अब एक और थ्रेड से राहुल गांधी, उनके मुख्य सलाहकार विजय महाजन और उनके सोरोस के माध्यम से फंडिंग का खुलासा करते हैं। ये थ्रेड विजय पटेल @विजय चेरा ने बताया है। हम आपको बताएं कि दरअसल कांग्रेस राजनीति में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक रही है, लेकिन उसको बहुत कम लोग जानते हैं कि वह असल में कौन है। इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रेड में बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। उसका नाम है विजय महाजन। यह राहुल गांधी का मुख्य सलाहकार और गांधी परिवार के निजी एनजीओ राजीव गांधी फाउंडेशन का सीईओ है। यह राहुल गांधी की मेक ओवर पीआर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के पीछे का मास्टरमाइंड भी है। योगेंद्र यादव इसका दाहिना हाथ है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की सत्ता परिवर्तन योजना के पीछे योगेंद्र यादव और विजय महाजन भी थे। आज भारत जोड़ो अभियान के महासचिव नदीम खान का फेसबुक पोस्ट भी आपको पढ़ना चाहिए, जो उसने बांग्लादेश में यूनिस के सत्ता परिवर्तन के बाद पोस्ट किया था। जी हाँ, ये वही नदीम खान है जिसको कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस्लामवादी और कम्युनिस्ट उसको मानवाधिकार रक्षक बताकर उसका समर्थन कर रहे हैं। वह इस्लामवादी और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के साथ बहुत करीबी से काम करता है। अब आइए विजय महाजन और मोहम्मद यूनुस पर वापस आते हैं। ये दोनों फोर्ड फाउंडेशन के उत्पाद हैं। जब विजय महाजन के फोर्ड भाई मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो विजय महाजन और फोर्ड फाउंडेशन के पूर्व ट्रस्टी नारायण मूर्ति ने उनका समर्थन करने के लिए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए।
दिलचस्प बात यह है कि विजय महाजन और डॉक्टर जी के जयराम इंफोसिस के पहले अध्यक्ष ने अप्रैल 2010 में कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट शुरू किया था। हम आपको बता दें कि दरअसल IPSFS जो जुबैर से लेकर आरफा और द कारवां से लेकर आर्टिकल 14 तक को फंड करता है, इंफोसिस के मालिक और उसके दोस्तों द्वारा फंड किया जाता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि रुक्मणी बनर्जी IPSFF के संस्थापक ट्रस्टियों में से एक विजय महाजन के फोर्ड वित्त पोषित NGO की उपाध्यक्ष भी हैं। 1982 में फोर्ड फाउंडेशन के एक अधिकारी दीप जोशी ने एक अन्य सह संस्थापक विजय महाजन के साथ एक प्रशिक्षण NGO PRADAN की सह संस्थापना की थी। उन्होंने CIA संबंध फोर्ड फाउंडेशन और अन्य अमेरिकी कंपनियों द्वारा NGO के माध्यम से लगातार वित्त पोषित किया गया। बता दें कि वित्त पोषण की रकम करोड़ों में है। विजय महाजन ने एक और कंपनी BASIX की स्थापना की। काबिले गौर तथ्य यह है कि यह न केवल फोर्ड फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है बल्कि इसके साथ भागीदारी भी है। विजय महाजन जैसे लोग किसानों को भड़काते हैं लेकिन छिपाते हैं कि वे बयार जैसे विदेशी एग्रो केमिकल कंपनियों के लिए काम करते हैं। विजय महाजन और योगेंद्र यादव बहुत करीब से काम करते हैं और उनका दावा है कि वे अपने NGO के माध्यम से किसानों के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या किसानों को पता है कि कृषि रसायन और बीज की दिग्गज कंपनी मोनसैंटो की विजय महाजन के NGO को फंड देती है? विजय महाजन के बच्चे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अपनी जिंदगी का आनंद लेते हैं, लेकिन वे आम किसानों को मरने के लिए सड़क पर फेंक देते हैं। फोर्ड फाउंडेशन अपने मनोवैज्ञानिक युद्ध को चलाने और अपने व्यावसायिक लाभों के लिए CIA की शाखा है। यहाँ CIA का एक टॉप सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ है। इसके मुताबिक बीजेपी 2010 से ही अमेरिका खुफिया एजेंसी की निगरानी में है। बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल आखिर क्यों नहीं, जबकि उस समय तो भारत में कांग्रेस गठबंधन की सत्ता थी। यदि आप इसको और गहरे से पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि विजय महाजन के माध्यम से CIA संबद्ध फोर्ड फाउंडेशन, गांधी परिवार, उसके NGO और कांग्रेस नेताओं के लिए उसके प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंधन करता है। इतना ही नहीं, वामपंथी और इस्लामवादियों के पूरे शीर्ष नेतृत्व का प्रबंधन भी फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े लोगों के ही एक समूह द्वारा किया जाता है। यह सत्य है कि कम्युनिस्टों और इस्लामवादियों के कैडरों को भी यह नहीं पता है कि फोर्ड फाउंडेशन अपने नेताओं को कैसे प्रतिबंधित करता है। फ्रांसीसी मीडिया ने हाल ही में उजागर किया था कि कैसे अमेरिका के डीप स्टेट ने मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ OCCRP को वित्त पोषित किया और हथियार बनाया। इनमें भी आपको वही नाम मिलेंगे जैसे कि द फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो विजय महाजन के NGO को भी फंड देते हैं। दोस्तों, इतनी सारी जानकारियां एक वीडियो में हम इसलिए एकत्रित कर देते हैं क्योंकि इसको तोड़ तोड़ के बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और लोगों को कम समझ में आएगा। वीडियो भले ही लंबी होती है लेकिन यहाँ तक पहुंचे हैं तो शेयर किए बिना तो नहीं जाइएगा। और दोस्तों, आपके फोन में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप UPI यूज करते हैं तो आप हमें, आपको जैसा भी लगता है उस तरह से सहयोग करें। हम आपसे वादा करते हैं आपका एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, देश के काम आएगा। वीडियो एडिटर श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली।